हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएल सोशल एकेडमी। तो आज अपन इस ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं टाइम के साथ अब इम्पोर्टेंट होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों तक इस टॉपिक की पहले रीच नहीं थी। पहले लोगों को इस बारे में कुछ पता तक नहीं था कि आखिर एनटीएससी जो बला है भाई होता क्या है, कौन कंडक्ट कराता है, क्या एग्ज़ाम है। बच्चों को पता ही नहीं क्या फीस हो एग्ज़ाम फॉर्म की, क्या इसके स्टेजेस हैं, क्या इसका सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, ये बच्चों को पता ही नहीं होता। और बच्चे चले जाते हैं एग्ज़ाम देने। क्यों? क्योंकि स्कूल के द्वारा फॉर्म भराया जाता है, स्कूल के थ्रू फॉर्म भरा देते हैं, फैमिली वाले फॉर्म भरवा देते हैं, बड़े जो आपके सीनियर हैं, स्कूल फैकल्टीज टीचर्स जो हैं कोचिंग के, वो आपके फॉर्म भरवाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको इसकी बला के बारे में पता ही नहीं है कि इसकी तैयारी कैसे करनी है, क्या इसका फॉर्म है, क्या इसका सिलेबस है, तो आपको क्लियर क्या होगा। तो यहाँ आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बस आपको यहाँ पर पूरी वीडियो देखनी है अच्छे से, तो आपको सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे कि आखिर मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, है ना। कौन इसके लिए एलिजिबल होगा, क्या इसका क्राइटेरिया है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होगा, मैं क्लियर कर पाऊँगा या नहीं, क्या मेरे को सोर्स लगेंगे, क्या मेरे को पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ मैं बताऊँगा वो सारी चीज़ें। और मैं आपको वादा दिलाता हूँ, अगर आपने पूरी वीडियो अच्छे से देखी तो आपको एक भी कन्फ्यूजन वीडियो में नहीं रहेगा, एनटीएससी को लेके एक भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आपके माइंड में एक ग्राफ और एक मैप तैयार हो जाएगा कि हाँ मुझे इस तरीके से अब इसकी तैयारी करनी है। क्योंकि मैं कह दूँ ये लॉकडाउन के चक्कर में अभी आपके पास काफ़ी वक्त है, घर पे बैठ सकते हैं, घर पे अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ से मैं सारी चीज़ें आपको अवेलेबल कराऊँगा, ठीक है ना। वो आने वाले आपके वीडियो में आपको मैं क्लियर करूंगा कि आपको किस तरीके से नोट्स प्रोवाइड होंगे या किस तरीके से आपको लेक्चर प्रोवाइड होंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनटीएससी, व्हाट इज एनटीएससी? नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। पूरे नाम में ही लिख दिया नेशनल। तो कहीं ना कहीं आपका कंपटीशन अभी तक कहाँ तक होता था? सिर्फ आपकी क्लास के अंदर। अब आपका कंपटीशन पूरे नेशन में है, पूरे देश में आपका कंपटीशन है, देश के बच्चों से आपका कंपटीशन है। अब नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन होता किस क्लास के लिए? ये 10th क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के लिए होता है। जो 10th क्लास में अपीयर कर रहे हैं उनके लिए ये एग्जाम होगा। ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है, आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है पर मंथ, हर महीने आपको स्कॉलरशिप देगी। रुकिए, अब आप फीस नहीं लेंगे, मना कर देना पापा मम्मी को कि पापा मम्मी अब मैं निकालूंगा एनटीएससी का एग्ज़ाम और फीस दूंगा अब मैं। तो सोचिए कितना प्राउड फील होगा आपको, कितना प्राउड फील होगा आपके फादर मदर को, कितना प्राउड फील होगा आपके घर में दूसरे जो मतलब गार्जियन हैं, दूसरे जो आपके बड़े लोग हैं कि यार इंडिपेंडेंट बच्चा अभी से होने लगा है, बच्चे को समझ आ गया कि मुझे लाइफ में क्या करना है, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि ये एग्ज़ाम होता है एनटीएससी। ये कंडक्ट कौन कराता है? इट इज़ कंडक्टेड बाय एनसीईआरटी। लो भाई, सारे डाउट क्लियर। तीसरी चीज, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? सबसे ज़्यादा बच्चों के अंदर डाउट है। काय का डाउट है? हम किस लिए बैठे हैं? मैंने बोला एग्ज़ाम पैटर्न जो है, ये एग्ज़ाम 2 स्टेज में कंडक्ट होता है। 2 स्टेज में कंडक्ट होता है। बड़े किस्मत वाले बच्चे हो जाओगे अगर आपने तैयारी करी होगी। तो किस्मत भी उन्हीं की बोलती है जो मेहनत करते हैं, नहीं तो किसी के साथ किस्मत नहीं चलती। आपको यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। और लिटरली मैं कह रहा हूँ इतना मज़ा आ जाएगा ना आपको कि आप बोलोगे कि 10th के साथ में तो भाई मेरा कोर्स भी कवर हो रहा है, मेरे को मज़ा भी आ रहा है और नॉलेज आपका इतना ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा कि आप 100 लोगों के बीच में आप जो बच्चे चमकोगे ना, वो अलग ही चमकोगे यार कि हाँ इस बच्चे में नॉलेज है, नॉलेज बोलता है, ठीक है ना। अब उसके बाद मैंने आपको बोला इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। ये एग्ज़ाम 2 स्टेज में कंडक्ट होता है, फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज जो है वो कंडक्ट कराता है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो फर्स्ट स्टेज कंडक्ट कराती है, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेज में पेपर में क्या क्या सिलेबस है, ठीक है ना, वो सिलेबस वाले पोर्शन में देखेंगे। फर्स्ट स्टेज कौन कंडक्ट करा रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। सेकंड स्टेज कंडक्ट कराते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब पहले आपको जंग जीतनी है आपकी स्टेट में, पहले आपको जंग जीतनी है आपके राज्य में, उसके बाद आपकी जंग होगी पूरे देश में।
सेंटर लेवल पे आपकी जंप होगी, ठीक है ना। तो अपने पैर बांध लीजिए, अपने हाथ पैर बांध लीजिए और अपने नोट्स और कॉपी बना निकाल के रख लीजिए। मैं वीडियो अपलोड करवाते जाऊंगा, आपको नोट्स बनाते जाना है, पढ़ते जाना है और पता भी नहीं पड़ेगा किस तरीके से आपकी गोल अचीव होना स्टार्ट होंगे, है ना। तो पहला स्टेज मैंने बोला स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट कराता है, दूसरा स्टेज जो है वो कौन कंडक्ट कराएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। चीज़ और जान लीजिए, फर्स्ट स्टेज में जो पेपर होगा एक होता है मैट का और एक होता है सेट का। मैट मतलब मेंटल एबिलिटी टेस्ट और सेट मतलब स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। यहां पर चीजें समझना, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, यहां पर चीजें क्या होगी। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आपके लिए आता है रीजनिंग और मैथ्स। एप्टीट्यूड जो है, रीजनिंग और एप्टीट्यूड मेंटल एबिलिटी आपका चेक करेगा कि आपकी उतनी दक्ष, आपके माइंड में उतनी एबिलिटी है या नहीं है, ठीक है ना। और स्कॉलेस्टिक एबिलिटी टेस्ट में आपका चेक करेगा कि आपको उतना नॉलेज है कि नहीं, ठीक है ना। ये जो एग्जाम होता है फर्स्ट स्टेज में जो एग्जाम होता है, मैट का एग्जाम 2 घंटे का होगा, सेट का एग्जाम भी 2 घंटे का होगा। मैट का जो एग्जाम है 100 क्वेश्चन का एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का पेपर होता है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए, ठीक है ना। और 2 घंटे का पेपर होता है। मैट का पेपर कितने घंटे का होगा, 2 घंटे का होगा, ठीक है ना। आपको फिर कुछ देर के लिए रिलैक्स टाइम दिया जाएगा, रिलैक्सिंग टाइम दिया जाएगा। उसके बाद में सेट का पेपर होगा। अभी स्टेज 1 की बात कर रहा हूँ, अभी से सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट जो कंडक्ट करा रही है उसकी बात कर रहा हूँ। फिर क्या होगा, सेट का पेपर होगा। सेट का पेपर जो होगा वो भी आपका 2 घंटे का होगा, है ना, और वो भी 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन का होगा, ठीक है ना। उसका सिलेबस क्या है, आपने यहाँ रीजनिंग एप्टीट्यूड बता दिया, सर नई चीज़ सुनने में आया, पढ़ने में मज़ा आने वाला लग रहा है मुझको भाई, सीधी सी बात। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपका 9th और 10th दोनों का सिलेबस है। इसका मतलब आपका साल खत्म होने के 4 महीने पहले ही आपका सिलेबस यहाँ कंप्लीट हो जाएगा भाई। तो फिर देरी किस बात की, शुरू करते हैं ना अपन पढ़ना। करेंगे भाई करेंगे, रुको थोड़ा, है ना। तो मैंने बोला साइंस, मैथ्स और सोशल, और सारी चीज़ मुझ पर छोड़ दीजिए। किस तरीके से तैयारी करनी मैं आपको बताऊंगा, किस तरीके से पढ़ना है और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब मैं बताऊंगा और मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना। ये हुआ स्टेज 1 का। स्टेज 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब आपने मिनिमम ओबीसी इसका जो कट ऑफ होता है, सुन लीजिए, कट ऑफ अलग बनता है, क्राइटेरिया जो होता है, मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो है वो सभी बच्चों के लिए 40% है और ST SC वालों के लिए 32% है। मतलब 40% के ऊपर आपके ऊपर 100 में से 40% के ऊपर आपके हैं, तो वो आपके क्या करेंगे, आपको क्वालिफाइंग क्राइटेरिया करेंगे। लेकिन आपके स्टेट ने कितना कट ऑफ बनाया है, जैसे स्टेट का कट ऑफ लगभग 75, 74, 75, 74 जाता है जनरल ओबीसी का, ठीक है ना। तो 75, 74 के ऊपर आपके आ रहे हैं, तो आप क्वालिफाई होंगे सेकेंड स्टेज पेपर के लिए। स्टेज 2 पेपर जो होता है उसके लिए आपको बोर्ड एग्जाम के बाद ही पेपर होता है। प्री एग्जाम हो जाएगा आपका नवंबर, दिसंबर या जनवरी में, फिर बोर्ड एग्जाम होगा, उसके बाद में आपका स्टेज 2 पेपर होगा। मतलब आपको 4 महीने का टाइम फिर मिलेगा। बोर्ड एग्जाम आप दे लो, 2 महीने घर पे बैठ के मेंस की तैयारी करो, मतलब स्टेज 2 की। स्टेज 2 को अपन मेंस भी बोलेंगे। यहाँ पर चीज क्लियर हुई। अब स्टेज 2 क्या हुआ, स्टेज 2 में क्या होता है, स्टेज 2 में भी वही फंडा, 2 पेपर होंगे, एक होगा मैट का, एक होगा सेट का, लेकिन एडवांस लेवल आ जाता है इसमें आपको एडवांस लेवल देखने को मिलेगा और अच्छा लेवल देखने को मिलेगा। अरे भाई सरकार कुछ देने वाली है, क्या देगी वो इसके बाद बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा क्या दे रही है सरकार, ठीक है ना। मैंने बोला मैट जो है वो भी 100 नंबर का पेपर है, सेट भी 100 नंबर का पेपर है। मैट में भी 100 क्वेश्चन है, सेट में भी 100 क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें मैट में वो सिलेबस है, सेट में भी वो सिलेबस है, थोड़ा एडवांस लेवल का हो जाएगा। अब ये आपने क्लियर कर लिया और करोगे तो क्या होगा, करने के लिए मेहनत करनी, ध्यान रखना। तो क्या होने वाला है, जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेज 2 एग्जाम कंडक्ट कराया, आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, अब ये सारी चीज़ें रोक दो, हटा दो। अब मेरी बात सुनिएगा, मैंने आपको बोला अगर आपने NTSC एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया तो सबसे पहली चीज़ तो पूरे नेशन में कुछ 1000 बच्चे ही होते हैं जो NTSC का एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हैं, और आपकी स्टेट में जितनी सीट होगी आप उन्हीं में कंपटीशन कर पाओगे। मान लो स्टेट में 500 सीट है तो आपको स्टेट वाली सीट्स में ही मिलेगा, ठीक है ना। स्टेट का एग्ज़ाम क्लियर करो, सेंट्रल का एग्ज़ाम क्लियर करो, मतलब स्टेज 2 एग्ज़ाम क्लियर करो, फिर आपको स्टेट में आपकी जितनी सीट है उसके हिसाब से आपको सीट मिल जाएगी। अगर आपने NTSC एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो यहाँ आपको मिलने वाला है
पर मंथ आपको गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप देगा। पर मंथ सेंट्रल गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप देने वाला है। और वो स्कॉलरशिप कितनी होगी? 11th 12th में, 10th में एग्जाम होगा, 10th का बोर्ड भी दे चुके होंगे, 10th का रिजल्ट आएगा, तब तक आपका मेंस का एग्जाम भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो बोर्ड एग्जाम में जो आपने 10th में जो आपने एनटीएससी का एग्जाम दिया है, आपने एनटीएससी एग्जाम क्लियर कर लिया, तो अब सरकार क्या फ़ायदा दे रही है सर, बताओ जल्दी। सरकार आपको पर मंथ का 1500 रुपीज़ देगी, मतलब साल के 18,000 रुपये। आप उस स्टेज पे होंगे जहाँ पर दूसरी स्टेज पे बच्चे छोड़ देना। अब अपनी इच्छा से, आपकी एक तरीके से यूँ समझ लीजिए, आपकी पॉकेट मनी खुद एक गवर्नमेंट दे रही है, और एक ठप्पा लग जाएगा कि हाँ भाई, एक सील लग जाएगी कि इस बच्चे ने एक स्कॉलरशिप एग्जाम क्लियर किया है, और जब तक पढ़ोगे तब तक आपको स्कॉलरशिप मिलनी है। तो मेहनत कहाँ करनी है? सिर्फ अभी के 6, 7, 8 महीने में आपको मेहनत करनी होगी मेरे साथ में, तो ही एग्जाम में क्लियर कर पाओगे आप लोग, ठीक है ना। तो मैंने बोला आपको 1500 रुपये 11th और 12th के हर मंथ में मिलेगा आपको। फिर आप जब अंडर ग्रेजुएट कोर्स में जाओगे, आप जब बैचलर डिग्री करोगे, तो आपकी वो 1500 बढ़ के हो जाएंगे 2000 रुपीज़, मतलब साल के 24,000 रुपये। पॉकेट मनी बढ़ गई, खर्चा बढ़ गया, ठीक है ना। और फिर जो है आप पीजी करोगे या फिर आप पीएचडी करोगे और भी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करोगे, तो उसकी यूजीसी के नॉर्म्स हैं कुछ, वो नॉर्म्स के थ्रू, मतलब मैंने आपको बता दिया 11th 12th में कितना मिलेगा, और मैंने आपको बता दिया ये और भी बढ़ सकता है, कम नहीं होने वाला, ये बढ़ेगा, 110% ही बढ़ सकता है, आने वाले 2-3 साल बाद बढ़ जाएगा। तो मैंने क्या बोला, 11th 12th में आपको पर मंथ के 1500 रुपीज़ देगा, और जब आप बैचलर डिग्री करने जाओगे तो पर मंथ के 2000 रुपीज़, सोच लीजिए। और एग्ज़ाम फीस, एग्ज़ाम फॉर्म फीस क्या है फिर? अरे सर आपने सारी चीज़ बता दी, एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरूंगा मैं? एग्ज़ाम फॉर्म निकलेगा तो एग्ज़ाम फॉर्म आपको, ये चीज़ पूरी डिसाइड रहती है गवर्नमेंट पे, स्टेट गवर्नमेंट में, कि भाई राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, काफ़ी 28 स्टेट्स है ना, हर स्टेट के अलग अलग एग्ज़ाम फीस होती है। एमपी वालों के लिए एग्ज़ाम फॉर्म फीस फ्री थी, ठीक है ना। किसी स्टेट में गर्ल्स की फ्री होती है, बॉयज़ को फीस देनी होती है, किसी स्टेट में एसटी एससी वालों के लिए अलग होती है, किसी स्टेट में जनरल वालों के लिए अलग होगी। तो वो एग्ज़ाम फॉर्म फीस वेरी करती रहती है, उसका कोई इशू नहीं है, 500 होगी या 450 ऐसी कुछ होगी। लेकिन एक बार फॉर्म भर के बस पढ़ के आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। आपकी लाइफ में अगर आपको कुछ पाना है तो ये सबसे पहली चीज़ आपको मिल गई है, कि आपका छोटा सा एम आपको मिल गया कि यार एनटीएससी एग्ज़ाम क्लियर करूँगा 10th बोर्ड में अच्छे परसेंटेज के साथ में, और कौन करवाएगा? मैं करवाऊँगा, ठीक है। तो अपनी कमर बांध लीजिए, बी प्रिपेयर, बी फोकस, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। बाय, टेक केयर।